हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में। आइए आज देखते हैं ग्रुप डी के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल प्रश्न। तो चलिए, आपको बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। कुछ इसके पहले कुछ इसका इंस्ट्रक्शन है, फॉर्मूले हैं, उसको आप समझिए। जैसे दिया हुआ है P बराबर वी एन, P फॉर पावर, V फॉर वोल्टेज होता है, I फॉर करंट होता है। P बराबर आई स्क्वायर आर, ये फंडामेंटल यानी इसकी जो फाउंडेशन है उसको हम कहिएगा तो थ्योरी पढ़ा देंगे। उसके बाद P बराबर आई स्क्वायर ओम के नियम से होता है। फिर P बराबर वी स्क्वायर आर लिख सकते हैं, R बराबर वी स्क्वायर बाई पी और V बराबर आई आर। आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में, 10th क्लास में आप जरूर पढ़ेंगे, आप उसको याद कीजिए। फिर आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो खर्च की हुई शक्ति। देखिए 100 वोल्ट कह रहा है, तो V का मान दे दिया है 100 वोल्ट, हमने पहले से लिख रखा है, वीडियो छोटा रहे। V दे दिया है 100 वोल्ट। और धारा की बात करेगा तो धारा को सूचित करते हैं I से। किससे सूचित करते हैं? I से। और कह रहा है क्या? खर्च हुई शक्ति। तो हम तो पहले ही बताइए, पहला फॉर्मूला इसमें पुट कीजिए, P बराबर V है, गुणा कर दीजिए 100 गुणे 6, यह जाएगा 600 वाट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, चुटकी में बनेगा, चुटकी में। उसके बाद से 2 नंबर प्रश्न आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले प्रतिरोध का 150 वोल्ट प्रतिरोध की शक्ति पूछ रहा है। यानी 1.5, तो ये रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के रेजिस्टेंस दे दिया है, उसके बाद वोल्टेज दे दिया है और पावर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब ये दे देगा तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ई वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, P बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर। तब P बराबर वी स्क्वायर, तब V का वैल्यू देख लीजिए कितना है। 150 वोल्टेज है तो 150 स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे इसको, और उसके बाद नीचे 1.5 है, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 15,000 वाट। हालांकि जो बुक है एसके झा सर की, जो बुक है उसमें ये प्रश्न दे रखा है, इसका ऑप्शन 1500 वाट, 1500 वाट, लेकिन ये गलत है। ये कितना होना चाहिए? 15,000 वाट होना चाहिए, ये सही होगा आपका। फिर आगे प्रश्न देखिए, अब आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। उसके बाद कह रहे हैं 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए ये 200 और 500, ये लंबा प्रश्न है, इसको हम बना देंगे अगले वीडियो में। 100 वाट और 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध कितना होता है? 100 वाट और 200 वोल्ट। तो P दे दिया है, देखिए वाट कहेगा तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब वोल्ट दे दिया 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, R बराबर वी स्क्वायर बट्टा P। तो वी स्क्वायर दे दिए, 200 दिया है ना जी, तो 200 को 2 बार लिख दीजिए, अब P से आप कटा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 400 ओम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो बोर्ड स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इजी है। और उसके बाद से अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए कोई बल्ब है, क्या है? कोई बल्ब है, ओकरा पर लिखा नहीं रहता है कि 100 वाट 200 वाट, तो उसी तरह से बल्ब पर 100 वाट लिख दिया है, अब वोल्टेज के लिए 200 वोल्ट लिखा है, कह रहा है रेजिस्टेंस कितना प्रतिरोध होगा। फिर यही फॉर्मूला प्रतिरोध के लिए वी स्क्वायर बाई पी, तो 200 गुणे 200, 200 का स्क्वायर यानी वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में पी कटाइएगा, 400 ओम इसका आंसर आएगा। फिर 5 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, 2.2 किलोवाट का रहा है। देखिए ये प्रश्न ग्रुप डी में आपसे पूछा हुआ है कि 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर, एकदम इजी प्रश्न। 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर? तो 1 किलोवाट होता है भाई साहब आपका 1000 वाट के बराबर। फिर हम कैलकुलेशन किए हैं 2.2 किलोवाट को वाट में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई, फिर ये 22 2 है ना, तो नीचे 10 आ जाएगा, आपको मैथ में पता ही होगा, और 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2200 वाट। मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देवे करा है इसका 220 वोल्ट, प्रश्न में देख पा रहे होंगे आप। और इसका फॉर्मूला आर रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला वी स्क्वायर बट्टा पी। तो वी स्क्वायर आप देख रहे हैं, वी का मान कितना है? 220 है, 220 गुणे 220, इसका पावर हम निकाल दिए थे 200 वाट, 200 वाट नीचे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 22 से 22 कट जाएगा, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 22 ओम। तो हम बता रहे हैं ना आपको, चुटकियों में आप बनाइएगा, ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए। हम और भी इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसका हम कर लेके आएंगे न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के बाद MGH, हाफ MVA स्क्वायर,
गति के समीकरण, जितना भी ग्रुप डी में न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल का दर्द हम खत्म करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक